बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा कहा जाता है कि आपकी वाणी अगर अच्छी हो तो जीवन की 90% मुश्किलों से आप वैसे भी निपट सकते हैं। वाणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि केवल वाणी से ही आप अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हैं और बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। ये वाणी का पूरा मामला क्या है, किन ग्रहों से संबंध रखता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों के साथ संबंध है, किन ग्रहों के साथ रिलेशन है। देखिए, किसी भी कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा खाना है और इसका स्वामी है, ये वाणी को नियंत्रित करता है। कुंडली का जो दूसरा खाना है, द्वितीय भाव जो है, ये वाणी का भाव है, आपके बोलने का, आपके मुख का भाव है। तो ये भाव और इसका स्वामी आपकी वाणी से संबंध रखता है। इसके अलावा तीसरा खाना द्वितीय से द्वितीय है और आठवां खाना चूंकि दूसरे भाव का सपोर्टिव खाना है, तो तृतीय और अष्टम भाव भी वाणी से संबंध रखता है। ये जो भाव हैं ये केवल वाणी के ही नहीं हैं, यानी यहां से आप वाणी तो देखेंगे ही, यहां से दो चीजें और देखेंगे। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, यह भी देखना जरूरी होगा। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी वाणी, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वृषभ राशि जो दूसरे नंबर की राशि है और बुध यानी मरकरी, इसका सीधा संबंध वाणी से होता है। बुध का मतलब होता है वाणी। वैसे तो बुध का मतलब होता है कान, नाक, गला, यानी संचार, कम्युनिकेशन का मालिक है मरकरी। और वाणी का मतलब भी अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेशन होता है, इसलिए बुध का उससे सीधा संबंध है। वृषभ राशि और बुध ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, लिखने की, समझाने की, सलाह देने की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। और बुध के अलावा बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी प्रदान करता है। बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है, इसलिए अगर कुंडली में प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्ञान की, बहुत धर्म की, बहुत उपदेशात्मक, समझाने वाली ऐसी बातें बोलता है, ऐसा देखा गया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप सामान्य बात भी करेंगे तो वो चिल्ला के बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, हर एक बात में 2 बार गाली देंगे, यानी कड़वा, खराब बोलते हैं। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती। किसी कुंडली में अगर सूर्य लीड करने लगे, सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए या मंगल की प्रबलता थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी तेज हो जाती है, चिल्ला के बोलता है आदमी। आमतौर पर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा होता है। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से हो जाए तो ऐसे लोग अपशब्द बोलते हैं, 2 बात बोलेंगे उसमें 1 बात गाली। यानी राहु का संबंध बुध या बृहस्पति से होने पे वाणी वाला जो पार्ट है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव हो, सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रहों या पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो उसके बाकी सारे फायदे भले ही हों, लेकिन आदमी की जबान कड़वी होती है, आदमी की जबान खराब होती है। अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि वालों की वाणियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु ये अग्नि की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल की राशियां हैं। अगर ये राशियां हैं आपकी, यानी अग्नि की या जल की राशियां हैं, तो बहुत जल्दी आपका मूड स्विंग होगा, बहुत जल्दी आपका मेंटल लेवल बदलेगा और इसका प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका लाइफ रूटीन क्या है, आपकी जीवनचर्या क्या है, इसका भी बहुत गहरा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ।
बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिना जाने समझे हुए इंटरनेट पे देख के, अखबार में देख के, ऊट पटांग देख करके गलत या अशुद्ध मंत्र का जप करते हैं। अगर आप गलत मंत्र का जप कर रहे हैं, अशुद्ध मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए खराब होगा, ये आपकी वाणी को खराब करेगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है।